तो दादी लोग बोल रहे हैं बल हम आपसे काम कराते हैं है? अरे तो क्या काम तो और तब तक यहाँ पे हमें पूजा के रिश्तेदार मिल गए। राखी के रिश्तेदार भी थे और बंद हो गए। नॉर्मल बात हो गई है यहाँ, क्योंकि हमारे गांव में रोज ऐसे घूम रहे, किसी दिन 5, किसी दिन 17, किसी दिन किला कर दी तुम्हें दिन लेट। अब भी जन्मोट था जो बनाना चाहिए पहले उन पे बल उनकी जड़ों पे कुदाल मत लगाना। तो ये इसलिए बोला था, बल्कि अगर उनकी जड़ों पे कुदाल लगती है तो फिर जो जाएंगे वहाँ खत्म करके आएंगे। वही तो दद्दे में। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज अपने घर से। और बाकी मौसम की बात करी जाए तो मौसम पूरे आसमान में बादल लगे और बारिश आने के पूरे चांस है। और बाकी हरियाली आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा हरा भरा हो रखा है गाँव में। तो आज हमारी गाय को भैया ले जाएंगे, तो मैं पहले फटाफट से भैया के साथ अपनी गाय भैंसों को छोड़ के आती हूँ आधे रास्ते तक, और फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं फटाफट से। तो मैंने यहीं से छोड़ दिया अपनी गाय भैंस और अब यहाँ से भैया ले जाएंगे। तो आजकल भैया ले जा रहे हैं हमारी गाय भैंसों को, लेकिन भैया बहुत लेट कर देते हैं घर आते टाइम। है भैया जी? किला कर दी तुम्हें दिन लेट। अरे वो पेट फोटो के नहीं बोल वो पुटुक भल्ली का बोल दी तुम्हारी। अब भी जन्मोट था जो बनाना चाहिए आज बोले तमिल चरानी आई ठीक जी। तो ये रही चूं की सब्जी, तो पापा खा रहे हैं। तो पापा कैसी बनी है? ठीक बनी है। बाकी दादी आपको नहीं लगती अच्छी? नहीं। आपको चू पसंद नहीं है? नहीं। और आपको? तो केवल मैं और पापा खाएंगे, बाकी पापा को तो अच्छे लगते हैं। मैं भी थोड़ा टेस्ट करूंगी कि कैसी हो रही है। तो अभी टाइम 8:30 हो रहा है और आज मुझे घर का ही काम मिला है। तो आज गुड़ाई करने के लिए जा रहे हैं माता श्री और दादी। तो आज दादी गुड़ाई करने के लिए जा रही है और मुझे दादी ने खाना पकाने की ड्यूटी दी है। तो मैं जा रही थी गुड़ाई करने के लिए, दादी ने बोला मैं खुद जाऊंगी। तो दादी लोग बोल रहे हैं बल हम आपसे काम कराते हैं है? अरे तो क्या काम तो पेट कराना नहीं मकर। वही तो अपनी मर्जी से करते हो कि हम कराते हैं? नहीं, अपने मर्जी से। मेरा मन करता है काम वही करने तो के लिए। हाथ पाँव चलाने है ना। हाँ, जाते हैं। हाँ वही तो जाओ फिर आप गुड़ाई के लिए। तो मैंने जाना था गुड़ाई के लिए, लेकिन दादी ने बोला तू घर का ही काम कर ले, मैं चली जाती हूँ गुड़ाई के लिए। क्योंकि जितना काम दादी करेगी उतना मैं नहीं कर सकती। दादी तो खड़ी भी नहीं होती खेत में, बस एक बार लग जाती है काम पे तो फिर रुकती नहीं है। और जिस खेत में दादी जाती है उस खेत में जल्दी हो जाता है काम। तो इसलिए मम्मी और दादी सही से गुड़ाई कर लेंगे और मुझे घर का काम मिला है। ऐसा नहीं है कि मुझे घर में बिठाने के लिए रखा है, मैं भी घर में काम करूँगी और मैं पापा घर के खेतों का काम करेंगे। तो थोड़ी देर में बताते हैं आपको कि क्या काम करेंगे हम आज। तो इस खेत में करने हमने गुड़ाई क्या मतलब इस खेत को खोदना है और इसमें हमने बीज डाल दिए। तो ये मक्के के बीज है और राजमा वगैरह के बीज भी डाल रखे हमने। तो पूरे खेत में पापा ने पूरे बीज डाल दिए और उतना थोड़ा बहुत हमने खोद भी लिया और अब थोड़ा बहुत इसको खोदेंगे। और इस खेत में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ककड़ी की बेल भी है और ये पता नहीं संतरे का पेड़ है या और पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आरू का पेड़ भी है और उधर करेले की बेल है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से इस खेत में है। और ये देखिए ये है हल्दी। तो ये रहे हल्दी के पौधे। तो हल्दी इसके नीचे है। हल्दी की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे दिखाऊं मतलब खोद नहीं सकती। बाकी यहाँ पे पापड़ भी है, तो इसकी सब्जी बनती है भुज्जी। और इधर एक गन्ना भी है। तो इतनी सारी चीज़ें पहले से इस खेत में और फिर से हम इसमें मक्के और राजमा डालेंगे। बाकी उधर कद्दू की बेल भी है जहाँ पे पापा खोद रहे हैं उसके सामने। और ये भीमल का पेड़ और कंडाली तो आप लोगों को पता ही है। तो इतनी सारी चीज़ें पहले से इस खेत में और थोड़ा बहुत और भी हम इसमें डाल रहे हैं जो बीज वगैरह। तो फटाफट से खोदते हैं, फिर आगे की वीडियो तब बनाएंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंड। तो अब जाके खेत का काम हो गया
और पूरा ऐसा लग रहा है अब खेत बिल्कुल काली मिट्टी नज़र आ रही है। और इस खेत में हमने पहले आलू लगा रखे थे, तो कुछ आलू हमें आज मिल गए, तो एक टाइम की सब्जी के लिए तो थोड़े बहुत हो ही जाएंगे। और बाकी एक पेड़ मैंने तो सारे निकाल दिए, लेकिन पापा ने एक पेड़ रखा है, तो इसमें देखते हैं, तब तक बाद में आलू हो जाएंगे तो ठीक है। बाकी खेत का हमने पूरा काम कर दिया। और यहाँ पे जो इतनी सारी बेलें हैं, तो दादी ने बोला था इनकी जड़ों पे बल कुदान मत लगाना। जो ये बेलें, ये वाली, ये तो करेला है, बाकी ये ककड़ी है जो खीरे की तरह होती है। बाकी पहाड़ी लोगों को तो पता ही है ककड़ी क्या है। तो इन जो भी बल बेलें हैं उन पे बल उनकी जड़ों पे कुदान मत लगाना। तो ये इसलिए बोला था, बल्कि अगर उनकी जड़ों पे कुदाल लगती है तो फिर जो भी उन पर मतलब जो भी सब्जी वगैरह जो भी होता है वो कड़वा होता है। तो अगर हम ककड़ी की बेल पे नीचे कुदाल लग जाए तो बल फिर उसकी ककड़ियाँ कड़ी होती हैं। तो हमेशा नहीं होता, वैसे कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन जब बोला गया है तो होता तो होगा ही। और वैसे मैंने देखा है क्योंकि मेरे से होती है ऐसी कभी कभी गलतियाँ, तो दादी ने बोला है कि अच्छे से करना वाला और उनकी जड़ों पे मत जाने देना कुदाल। तो मैंने बचा के किया है, उनके आसपास से बहुत मुश्किल से निकाला है घास वगैरह, ताकि उनकी जड़ों पे कोई नुकसान ना हो। बाकी इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं हमारे एक खेत में। खेत वहाँ से लेके यहीं तक है छोटा सा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें लगा रखी है दादी मम्मी सभी लोगों ने। और अब फटाफट से खेत का काम हो गया, अब और भी काम करना है, तो अब खेत से चलते हैं। तो वैसे तो पहले निकाल लिए थे हमने पूरे खेत से आलू, लेकिन ये जो छूट गए थे, जो मिट्टी के अंदर थे, वो आज इतने मिल गए, तो एक टाइम की सब्जी के लिए तो हो ही जाएंगे। अपने खेत के आलू हैं और स्वाद भी इनका अलग ही होता है, जो ऐसे घर के शुद्ध आलू हैं। तो खेत का काम करने के बाद अब मुझे पानी लाने की ड्यूटी मिली है, लेकिन कल बारिश हुई थी बहुत तेज़, तो पानी गंदा आ रहा है, तो इसलिए आज टाइम भी है तो पंदेरे से पानी भी ले आती हूँ। और पंदेरा का पानी ठंडा भी है और स्वादिष्ट भी है, तो फटाफट से पंदेरे चलते। बाकी अकेले ही जा रही हूँ, आज कोई नहीं है मेरे साथ, तो अब पंदेरे में ही बनाएंगे आगे की वीडियो। तो ये रहा ब्वाच का पंदेरा, और इसमें इतना सारा पानी हो रखा है और बिल्कुल साफ हो रखा है। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों ही बर्तन भर लिए, ये कसेरा भी भर लिया और एक केन भी भर लिया है। तो अब फटाफट से घर चलते हैं। बाकी पंदेरे में मैं अकेले आ रही हूँ और दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन पानी भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो वैसे ऐसे कई जगह नवला बोलते हैं, कई कुछ, पर हमारे यहाँ इस जगह का नाम ब्वाज है। तो देख सकते हैं आप कितना ठंडा पानी हो रखा है। तो अब जाके मैं पानी भर के लाई और सर पे मैंने कसेरा रखा है और हाथ में केन पकड़ा है और एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है, तो बैलेंस सही बन जाता है, इसलिए कसेरा ऐसे अटक रखा है। ऐसा नहीं है कि खाली है, क्योंकि वैसे खाली बर्तन कम अटकते हैं और जो भरे बर्तन रहते हैं वो अच्छे से अटक जाते हैं। तो अब घर चलते हैं। बाकी मेरे पास कैमरामैन कोई नहीं है इस टाइम जो मेरी वीडियो बनाए, इसलिए खुद ही अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आज खाना बनाने की ड्यूटी भी मेरी थी। तो दाल को हमने सुबह से बॉईल कर रखा था, बाकी ये घर की दाल है, तो इसमें घर की कुछ मिक्स दालें डाल रखी हैं। तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि दाल तो सुबह मम्मी ने रख ली थी चूल्हे में, बाकी अभी छौंका मैंने मारा है। तो ये दाल भी रेडी हो गई और दूसरे चूल्हे में मैंने चावल भी रख दिए, तो अब फटाफट से खाना बनता रहेगा। बाकी दादी भी आ गई है, तो अब बाहर चलते हैं। दादी भी आ गई है गुडाई करके। तो दादी हो गया खेत का काम? बस मैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ खत्म करके आएंगे। वही तो मैंने बोला था ना, दादी फाइनल करके आएगी। और क्या, अब गुडाई खत्म। हाँ गुड़ाई खत्म। अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा ना खेत में। नहीं, क्या करेगी तो खेत में अब घास के लिए जाना है। ठीक है, बस अब घास काटना है ना मेरा काम। बस बस घास ठीक है, काटना है। तो अभी मैं आपकी ड्यूटी निभा रही हूँ खाना बनाने की। ठीक है, हाँ बना बना। स्वादिष्ट। तो आपकी ड्यूटी निभा के आया। बिल्कुल। आपने मेरी ड्यूटी हो गया। आपने मेरी ड्यूटी निभाई, मैंने आपकी ड्यूटी। हाँ बराबर हो गया। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरा काम आसान कर दिया। वही तो धन्यवाद। हाँ, अरे आपकी तो नतीण होता, आपने नतीण का काम नहीं करो क्या? अरे क्यों नहीं करेगी। वही तो
अभी तो करना और यहाँ पे ये झुमरी झुमरी ये झुमरी झुमरी भी नाच रही है। ले झुमरी ये क्या सुन रही है? एक बच्चा छे हम और चल गई तीने चार छे वो तीन तो अभी शाम के 7:30 हो रहे और अभी हम सभी लोग अपनी गाय लेके घर आ रहे थे और तब तक यहाँ पे हमें पूजा के रिश्तेदार मिल गए। ये राखी के रिश्तेदार भी थे और बंधु के रिश्तेदार थे साक्षी ने बुलाया था उन्हें। और राखी बंधु तो अपने रिश्तेदारों को पानी पिलाएगी है बंधु। तो यहाँ पे 4-5 सुअर है, पीछे और भी है लेकिन 4-5 थोड़े बहुत मतलब वीडियो में दिख रहे हैं। इस टाइम अंधेरा हो गया तो इसलिए ज्यादा साफ नहीं दिख रहे। तो ये सभी लोग अभी तक अपने अपने रिश्तेदारों को देख रहे थे है बंधु। तो आज का सुअर देखना नॉर्मल बात हो गई है यहाँ, क्योंकि हमारे गाँव में रोज ऐसे घूम रहे, किसी दिन 5, किसी दिन 17, किसी दिन 15 ऐसे रोज दिख रहे हैं सुअर। तो सुअर देखना अब नॉर्मल बात हो गया। बाकी हमारी गाय भैंसे रास्ते ही लगी, वो भी आराम से अभी तक सुअर को देख रहे थे। तो अब सुअर तो गए अपने जहाँ उनके अड्डे हैं, जहाँ उनका घर है, बाकी इनको ले जाते हैं अब घर है सोना। अभी रात को हमारा खाना बन रहा था बाहर के चूल्हे में और तब तक बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। और ये चूल्हा सही है कि इस चूल्हे का ये सही है कि बारिश आए तो अंदर ले जाओ और बारिश बंद हो जाए तो बाहर ले जाओ। तो अभी चूल्हे को अंदर ले गए और अब जो जो सामान बाहर है उसे फटाफट से अंदर रखते हैं। तो बाहर इतनी तेज बारिश लगी और 1-1.5 घंटा हो गया कि तब से बारिश लगी है अभी तक और बंद होने का नाम नहीं ले रही। रात को जब बारिश होती है लेकिन तब ये सुकून होता है कि चलो सब अंदर है, सब गाय भैंसे सब अंदर है, क्योंकि गांव में तो सबसे पहले गाय भैंसों की चिंता होती है। तो ऐसा है कि सब चीज़ हमने संभाल रखी थी और सब चीज़ें अंदर ही है। तो रात को बारिश का मतलब ऐसा होता है कि जो अपने आप होगी। बाकी दिन में तो थोड़ा टेंशन रहता है कि गाय वगैरह इधर उधर है, लेकिन रात को सही है, चैन से नींद आ जाएगी। थोड़ा बहुत ठंडा भी हो गया मौसम। बाकी आज इतनी तेज बारिश लगी है लेकिन लाइट अभी तक भी है, तो ये अच्छी बात है। और बाकी खाना पीना हमने खा लिया है। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।